और राशन 3 साल से दे रही है भाजपा, जबकि अपने क्या नाम है आम आदमी पार्टी वाले कोरोना में नज़र भी नहीं आए। केजरीवाल जी ने क्या किया, हमारा राशन भारत सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, उस राशन पे पैक करके अपना स्टिकर लगा दिया। केजरीवाल की जो ये पॉलिसी है फ्री बांटने की, क्या लगता है कब तक इसमें बात करने की पॉलिसी है ये? एक ये भ्रष्टाचार मुक्त बताता है, इसके कई आदमी तो भ्रष्टाचार में अभी जेल में हैं। पराली पंजाब से आती थी, हरियाणा से आती थी, अब पंजाब में सरकार है तो पराली अब क्यों नहीं बंद कर रहे? अब क्यों नहीं बंद कर रहे? और पंजाब में 80% पराली जल रही है, हरियाणा में 20% जल रही है। बहुत बोल रहे हैं गुजरात में 1 सीट नहीं आएगी, हिमाचल में बोल रहे हैं 1 सीट नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता लगे झूठा है ये झूठी सरकार है जी। ये झूठी सरकार है। केजरीवाल की सरकार लालच देती है, पंजाब में जाती है तो पंजाब में झूठी बातें करती है कि ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। अब गुजरात में गए हैं तो गुजरात में लोगों को लालच दे दिया, लेकिन आम जो पब्लिक है वो जानती है सच्चाई क्या है। औरतें आत्महत्या कर रही हैं, ये केजरीवाल झूठ की फैक्ट्री है। जिस समय कोरोना चालू हुआ उसमें केजरीवाल अपने आप को खुद कोरोना घोषित करके अपने घर के अंदर बैठे थे, शराब की नीति का पूरा फार्मूला तैयार कर रहे थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अभी हम दावरी क्षेत्र में बने हुए हैं, यहाँ हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं। आइए इनसे बात करते हुए दिल्ली इलेक्शन का जो माहौल है उनसे जानते हैं कि उनके क्या विचार है इस पर। नमस्कार अंकल। नमस्ते। क्या नाम है अंकल आपका? मनोहर बत्रा। जी अंकल, आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शंस में कौन सी पार्टी का सबसे ज़्यादा जोर यहाँ इस क्षेत्र से दिख रहा है आपको? भाजपा। भाजपा क्यों? भाजपा सही काम कर रही है। ऐसे भाजपा के 2-4 आप हमें काम बता सकते हैं जो ऐसे लगते हैं कि जिसमें आप इतना विश्वास के साथ कह रहे हैं कि भाजपा ने काम किया? इतना बड़ा 5 लाख रुपए का पैकेज दिया था गरीब को, मकान दिया गरीबों को, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और राशन 3 साल से दे रही है भाजपा, जबकि अपने क्या नाम है आम आदमी पार्टी वाले कोरोना में नज़र भी नहीं आए। और हम खाना बांट के थक गए, खाना खूब बांटा 2 साल लगातार, और किट अलग दी, सूखा राशन। केजरीवाल जी ने क्या किया, हमारा राशन भारत सरकार दे रही है, मोदी जी दे रहे हैं, उस राशन पे पैक करके अपना स्टिकर लगा दिया। कमाल की बात कर दिया। इतना झूठ बोला जाता है आदमी, सुबह उठ के झूठ ही बोलना है सिर्फ, अच्छा काम नहीं बोलना। आपने जो काम किया बता दिया, आपने ये काम किया, मैं बिजली फ्री दूंगा। बिजली तेरे बाप की है क्या? बिजली भारत सरकार 1 रुपये यूनिट देती है पूरे राज्यों को। आप 8 रुपये दो, 3 रुपये तो सस्ता देना अच्छा है, लेकिन फ्री देना कोई चीज़ अच्छी नहीं है। ये फ्री कुछ भी नहीं होना चाहिए, सस्ता देना अच्छा है। केजरीवाल की जो ये पॉलिसी है फ्री बांटने की, क्या लगता है कब तक इसमें बात करने की पॉलिसी है ये? देश कई बर्बाद हो रहे हैं, ब्रिटेन जैसा देश नीचे झुक गया, लंका जैसे स्थिति करना चाहते हैं क्या? पाकिस्तान में क्या स्थिति है? क्या कर रहे हो आप? फ्री क्या होता है? हरामखोरी पैदा करना, इसको हरामखोरी पैदा करना कहते हैं जनता के अंदर। और लोग अनाज बेचने आते हैं, अनाज लाके यहाँ बेचने आते हैं, फ्री में जो लेते हैं। लेकिन केजरीवाल सरकार का हमेशा दावा रहता है बीजेपी पे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। सत्ता में बने हुए 15 साल हो गए, इसके बाद भी यहाँ पे जो गलियाँ की जो हालत है, 15 साल पहले यहाँ पे आज जो महोदया आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट हैं तिलोत्तमा चौधरी है, कभी कांग्रेस में होती थी। 10 साल पब्लिक को खूब लूटा तिलोत्तमा चौधरी जी ने, हर लेंटर पे पैसे खाए, कोई कार्य नहीं करवाया। पिछले 5 साल से मिसिज रेखा विनय चौहान हमारी काउंसलर थी, हमारे हजारों भाइयों ने यहाँ मकान बनाए। कोई भी आके कह दे कि एमसीडी वाला 1 रुपया उनसे रिश्वत मांगने आ गया हो। सीवरेज का काम रोज होता है, सामने राकेश भाई हमारे पड़ोसी है, बैठे हैं, इनके बेसमेंट है, उसमें पानी घुस जाता था। कभी तिलोत्तमा चौधरी ने सुध नहीं ली, लेकिन जब से रेखा विनय चौहान जी आई, जल बोर्ड की यहाँ सीवर की गाड़ियाँ आती हैं और हर हफ्ते आके इनकी सफाई करती है और नई लाइनें बिछवाई हैं। दूसरा, यहाँ गरीब बच्चों के लिए, जहाँ भी गरीब बस्ती है, हमारे यहाँ पे पीछे एक बस्ती है, हरिजन बस्ती बोलते हैं जी उसको, हाँ, उसमें हमेशा सीवर का पानी भरा रहता था जी। विनय चौहान जी कहेंगे, उनकी मिसेज काउंसलर थी, हम भाई को जानते को, रेखा विनय चौहान जी ने वहाँ पे सीवर लाइनें डलवाई, नहीं पूरा काम करवाया। डाबड़ी गांव में उन्होंने पूरी रोडें बनवाई, काम करवाया।
आप डाबड़े एक्सटेंशन चले जाइए, इसी वार्ड का क्षेत्र है, सारे में जाके देख सकते हो, एक एक बता दूंगा मैं सारी अंकल। डाबड़े एक्सटेंशन में टोटली जाके आप देख सकते हैं, जल बोर्ड के सीवर डल चुके हैं, ये भी उन्हीं का प्रयास है। लेकिन सर ये जो फ्री की पॉलिसी है कहीं ना कहीं दिल्ली वासियों को ये पसंद आ रही है, तभी तो उनको लाया गया था केजरीवाल को। मैम ये जितना भी आपने यहाँ पे अपना, एक तो ये पूर्वांचल कहते हैं अंकल, यूपी का ही पूर्वांचल और बिहार, यहाँ पे वोटर मैम इनके हैं 61% इस वार्ड में, 61% वोटर है अंकल, गलत तो नहीं? पहले क्यों हारे थे फिर ये? जमानत जब्त क्यों हुई थी इनकी? हारे क्यों थे? मिश्रा जी भी हारे, तिलोत्मा भी हारी, वो भी हारे, कांग्रेस का वोट बैंक खत्म हो गया था ना अंकल, वो इधर ट्रांसफर हो गया। वो ट्रांसफर इधर हो गया। 61% वोटर है जी पूर्वांचल का और बिहार का। अब ये जो फ़ायदा हो रहा है ना, ये सिर्फ निचले तबके को हो रहा है, उनका सब कुछ। आपके घर में क्या 200 यूनिट बिजली नहीं लगती एक महीने में? आपको बिजली कहाँ फ्री मिल रही है? मुझे कहाँ फ्री मिल रही है? लेकिन मेरे को फ्री चाहिए ही नहीं। हम एक छोटा सा दुकानदार को 18 रुपये यूनिट बिजली पड़ रही है, उससे लेकर उसको दे रहे हैं, क्या मतलब हुआ? छोटा दुकानदार जो 500 की सेल करता है, 700 की सेल करता है। गेम चल रही है अभी, जैसे 200 यूनिट इन्होंने फ्री करी थी, अभी आ रहे हैं मैसेज रजिस्ट्रेशन कराओ फ्री के लिए। रजिस्ट्रेशन कराओ मतलब आप उसमें आ जाओगे कि मेरे को बिजली फ्री चाहिए, फिर वो या तो वोटर गिरा जाते हैं। फिर पहले जिस एक गरीब आदमी है उनको यही नहीं पता जाना कहाँ है, वो कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएंगे? सबके पास स्मार्टफोन नहीं है, इसी से होगा। वो कोई केंद्र तो खुला नहीं है, गरीब आदमी के पास स्मार्टफोन है नहीं, तो कहाँ से रजिस्ट्रेशन कराएगा? नहीं तो भी ये स्कीम ख़त्म कर देंगे। और रही केजरीवाल वर्सेस बीजेपी का मैटर है, तो केजरीवाल का कई पीढ़ियाँ बीत जाती, ना तो वो धारा हटती कश्मीर से, ना राम मंदिर बन सकता था। और जहाँ जहाँ इसकी बीजेपी की सरकार है, आप उत्तर प्रदेश में देख लो, वहाँ देख लो कितना सुधार हुआ है। एक ये भ्रष्टाचार मुक्त बताता है, इसके कई आदमी तो भ्रष्टाचार में अभी जेल में हैं। जैन क्या सेवा ले रहा है वहाँ? जेल में बंद है। सत्येंद्र जैन जेल में कुछ जाने वाले हैं, कुछ जल्दी ही जाने वाले हैं। उनका हमारा जो ये बड़े बैठे हैं ना मोदी जी, ये थोड़ा कहते हैं थोड़ा और उछल ले, क्योंकि फिर बाद में मौका नहीं मिलेगा। ये सब भ्रष्टाचारी हैं ये। अभी पहले ये खुद चढ़ता था खंबे पे कि कितने भी मीटर लो, अभी मैंने मीटर लगवाए हैं मैडम, मेरे को 5 महीने लगे, 60 हज़ार रुपये खर्चा हो गया पोल शिफ्ट करवाने का, 60 हज़ार रुपये लगे, रिश्वत देनी पड़ी इसी के राज में। और अब मीटर लेते हैं तो ये लिख के देना पड़ता है कि काम क्या करेंगे। ऐसा खुद हुआ है कभी? मैंने आपको रेंट पे दे दिया, आप मीडिया वाले हो, आप 1 साल बाद चले जाते हो, कल ये भाई लेगा, ये हो सकता है अपनी परचून की दुकान खोले तो फिर दोबारा लिख के देंगे अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग किसकी है? हम तेरे से ये लोन तो नहीं ले रहे ना, लोन में होती है अंडरटेकिंग कि मैं लोन ले रहा हूँ घर के लिए तो घर ही बनाऊँगा। ये तो मीटर ले रहे हैं भाई, हम उसका पैसा भरेंगे। पहले सिक्योरिटी 4,500 थी, वो 8,000 रुपये सिक्योरिटी कर दी 1 मीटर की, 1 किलोवाट की। तो किसके ऊपर वजन आ रहा है? आपके मेरे ऊपर आ रहा है। तो ये तो चोर आदमी है। पराली पंजाब से आती थी, हरियाणा से आती थी, अब पंजाब में सरकार है तो पराली अब क्यों नहीं बंद कर रहे? अब क्यों नहीं बंद कर रहे? और पंजाब में 80% पराली जल रही है, हरियाणा में 20% जल रही है। हरियाणा में किसान समझदार है। ऐसा है, पोल्यूशन के लिए जो भी चीज़ें जिम्मेदार है हम और आप है, सरकार नहीं है उसके लिए। लेकिन क्या है कि प्रॉपर कर नहीं पा रही कि हमें क्या सॉल्यूशन करना है। वाहन ये कम नहीं कर पा रहे दिल्ली में, वाहन कम करते तो पोल्यूशन कम होता है भाई, गाड़ी से है पोल्यूशन। जितनी कंस्ट्रक्शन चल रही है बंद कर रखी है, कंस्ट्रक्शन तो होनी नहीं चाहिए। ये एक अनऑथराइज कॉलोनी है, आप थोड़ा घूम के देखो और थोड़े से फ़ोटो वोटो खींचो। 400 बिल्डिंग आपको इसी कॉलोनी में मिल जाएंगी जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो क्यों चल रही है? तो भ्रष्टाचार नहीं है क्या? कहाँ केजरीवाल जी सो रहे हैं? अब आबकारी नीति आई थी, प्राइवेट लोगों को दे दिया, कहाँ गए भाई? प्राइवेट लोगों को ही दिया था ना। बहुत बोल रहे हैं गुजरात में 1 सीट नहीं आएगी, हिमाचल में बोल रहे हैं 1 सीट नहीं आएगी, क्योंकि उनको पता लगा झूठा है ये। दिल्ली मॉडल देखिए, दिल्ली मॉडल तो हम देख रहे हैं, हम दिल्ली वाले तो देख रहे हैं मॉडल। किसको जाके कितना झूठ बोलोगे? सारा दिन झूठ बोलने का आपकी राजनीति है। अभी हम अगर इस क्षेत्र की बात करें, डाबरी में हम अभी इस वक्त हैं, तो यहाँ से पहले बीजेपी से आपने बताया जैसे काम किया था, अभी विनय चौहान जी को टिकट मिली है, तो उनसे क्या उम्मीदें क्या रहेंगी? जीतेंगे जीतेंगे और पूरा काम करेगा। भाई है वो, बेटा है इस क्षेत्र का, और इन्होंने बहुत लूट लिया हमें आके बिहार से। भैया अब
निवेदन है आपसे कि अब तो बख्श दो यार, कितना लूटोगे आम आदमी को। आपका ही है ये विनय, जो ये जो मिश्रा का लड़का विधायक तो वही है, लेकिन उसकी शक्ल देखे इस इलाके में पूछ लो किसी को, कभी दिखता हो तो गलियों में भी नहीं आता। इस एरिया की सफाई की स्थिति कैसी है? सफाई अच्छी है, अच्छी है, अच्छी। बढ़िया है एकदम। 3 दफ़ा गाड़ियाँ आती हैं कूड़ा लेने के लिए, 3 दफ़ा, पहले कोई देखता ही नहीं था। 12 बजे तक भी गाड़ियाँ आती है कि कोई लेट सो के उठा तो भाई दे दो कूड़ा, क्या चीज़ नहीं। ये केजरीवाल सरकार अब 10 वारंटी के साथ उतरी है, तो आपको क्या लगता है कि कितनी वारंटियाँ वो कर पाएगी? सारी वारंटी फैल है जी, एक नंबर के झूठे हैं और हमें ये चाहिए ही नहीं। ये झूठी सरकार है केजरीवाल की सरकार। लालच देती है, पंजाब में जाती है तो पंजाब में झूठी बातें करती है कि ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। अब गुजरात में गए हैं तो गुजरात में लोगों को लालच दे दिया, लेकिन आम जो पब्लिक है वो जानती है सच्चाई क्या है। और यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विनय चौहान जी, और कोई उनसे कोई शिकायत नहीं है। हम चाहते हैं कि विनय चौहान जी आए, यहाँ का जो भाजपा की सरकार आए। आपको लगता है कि इस बार भी मौका बीजेपी को ही मिलेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि निष्पक्ष सरकार है, काम करने वाली सरकार है। केंद्र में भी भाजपा है। हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी जो है जो आए नुमाइंदा आए वो हमारे भाजपा का आए, ताकि ऊपर भी एक ही जो है सरकार हो जिससे प्रॉपर काम हो, तो जो भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जा सके, तो भाजपा ही आनी चाहिए जी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी क्योंकि इलेक्शन सर पे हैं, तो आपको क्या लगता है क्षेत्र से किस पार्टी को यहाँ आना चाहिए? बीजेपी, कमल का फूल। जी, बीजेपी ही क्यों? एक्चुअल में बीजेपी ने बहुत काम करे हैं, आम आदमी पार्टी ने काम कुछ नहीं करा। कुछ काम नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? करा है पर इतना नहीं है, पर बीजेपी तो बीजेपी है। मोदी जी ने कितने काम करे हैं, और यहाँ पे विनय चौहान जी ने भी करे हैं कई काम। तो विनय चौहान जी से क्या उम्मीदें रहेंगी अगर वो जीतते हैं तो? बस वही जो आम उम्मीदें होती हैं। यहाँ अभी हमारे साथ कुछ और स्थानीय लोग जुड़ गए हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके इलेक्शन में किस पार्टी पर अपना भरोसा दिखा रहे हैं। नमस्कार। मैं मंडल अध्यक्ष संतोष गुप्ता हूं, और देखिए भारतीय जनता पार्टी की हमारे वार्ड से प्रचंड जीत होने वाली है, और आने वाले चुनाव में 4 दिसंबर को तो वोटिंग होगी, और 7 दिसंबर को हम यहाँ अपने वार्ड में जश्न मनाने जा रहे हैं। भाई विनय चौहान की जीत निश्चित है, और जो चोरों की पार्टी जिसको हम बोलते हैं, सब कुछ लूट के खा गए हमारे पूर्व सांसद महाबल मिश्रा जी, उनके बेटे भाई विनय मिश्रा जी विधायक बना लिए। अब उन्होंने अपने परिवार से ही निगम पार्षद तिलोत्तमा जी को उतार दिया गया। क्या उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था यहाँ पर? वो अपने परिवार में ही यहाँ पर पूरे वार्ड को चलाएंगे? ऐसा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस जीत को सुनिश्चित करने के लिए अपनी आहुति इसमें डाल चुका है। आने वाला 4 तारीख का दिन होगा और कमल चुनाव चिन्ह होगा। आपको क्या लगता है कि यहाँ के जो स्थानीय लोगों की जो समस्या है उसको सबसे ज़्यादा कौन हल करने में सक्षम रहेगा? निगम ने पहले भी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलाई गई हैं, जैसे कूड़े की गाड़ी हो, कहीं कूड़ा जमा ना हो, लाइटें लगाने का, क्योंकि इतना ज़्यादा निगम का कोई काम नहीं। विधायक ने हमारे यहाँ पर सारी रोड खुदवा दी। जो आप देखेंगे डीप सीवर में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर हम डीप सीवर में कहीं RTA लगाएं तो पता चलेगा कि जो पाइप डाले गए हैं आम आदमी पार्टी के विधायक ने, बहुत ही छोटे डाले गए हैं। कोई प्रॉपर उनका निराकरण नहीं है। कहीं पर भी अगर आप देखें तो सीवर की सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या। दूसरा, ये जो नालियाँ खुदवा रहे हैं, आप एक बार इस नालियों का सर्वे कीजिए, मैं साथ लेके चलता हूँ। जहाँ जहाँ नालियाँ बनी हैं उनके ऊपर सारी नालियाँ ब्लॉकेज हैं। आप देखेंगे तो उनके ऊपर जो ढक्कन रख दिए गए हैं, कहीं पर कोई नाली का कोई लेवल नहीं है कि पानी ये कहाँ जाएगा। बस उनको बनाने से मतलब और कुछ नहीं है। केजरीवाल सरकार हमेशा दावा करती है कि उन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया है। अपने मतलब पूरे एजुकेशन की बात करते हैं, वो हेल्थ की बात करते हैं, तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, मैं अपने मुँह से कहूँगा तो अच्छा नहीं है। ये तो आप अगर पूरे वार्ड में आप सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि केजरीवाल क्या सच बोलता है। आप दवाई की बात करें तो दवाई क्या मिलती है, आप जाके खुद वहाँ पर डिस्पेंसरी है वहाँ पता कीजिए। 5 पैसे की गोली अगर दवा के नाम पे आपको हम मोहल्ला क्लिनिक में जाएंगे, दवा के नाम पे बिल्कुल धोखा है लोगों के साथ। पानी के नाम पे धोखा है। सारी सड़कें गलियाँ खोद के डाल दी हैं। 1200 स्कूल खोलने का वादा किया था, आज 1200 नहीं 1600 ठेके खोल दिए शराब के। जो मर रहे हैं लोग, और उनकी औरतें घर में मर रही हैं, औरतें आत्महत्या कर रही हैं। ये केजरीवाल झूठ की फैक्ट्री है। ये केजरीवाल नहीं है, ये झूठ की फैक्ट्री है। और वो जो यहाँ लोगों को झूठ बोल करके, गुमराह करके यहाँ सरकार बना ली।
यहाँ के लोगों को छोड़ के पंजाब भाग गया, अब आगे की दौड़ लगा रखी है। अब लंबी दौड़ में गुजरात की तरफ चल लिया है, अब लोगों को गुजरात को गुमराह करने में लगा है, लेकिन गुजरात की जनता इनके कहवे और बहकावे में नहीं आने वाली है। आप बताइए। मैं कहने का मतलब है ये जो केजरीवाल है ना, एक नंबर का झूठा बदमाश है। यहाँ पाँच साल से 1 रुपये का काम नहीं किया इसने। ये रोडें खुदवा के रखी, नालियाँ भरी पड़ी है पानी की, बच्चे स्कूल जाते हुए गिर जाते हैं। बूढ़ों की पेंशन रोक रखी 5-5 महीने की, 5 लाख आदमियों की पेंशन रोक रखी इसने, उससे चुनाव लड़ रहा है। मतलब ऐसे काम चलेगा? यहाँ भारतीय जनता पार्टी जीतेगी विनय चौहान का झंडा लहराए। लेकिन केजरीवाल तो हमेशा यही बोलते हैं कि 15 साल से सत्ता में बीजेपी के होते हुए भी इन्होंने पूरा सब कुछ कूड़ा कर दिया है पूरा दिल्ली में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? झूठ बोलता है बिल्कुल। बीजेपी ने यहाँ बहुत काम किया है, जब से हमारे नरेंद्र मोदी जी आए हैं, जब से पूरे हिंदुस्तान का काम हुआ है। ये झूठा है, झूठा है, झूठा, एक नंबर का बदमाश। अगर हम जी सांसद जी थे यहाँ पर, उस समय कोई भी ऐसा नाला नहीं था, कोई भी ऐसा पुल नहीं था जहाँ पर कूड़े के ढेर ना होते हों। आज मावल मिश्रा पहले चोर थे, केजरीवाल कहते थे शीला दीक्षित को जेल में भी डालेंगे। आज वही केजरीवाल मावल मिश्रा, उन्हीं के बेटे, उन्हीं की साली को अपनी पार्टी में लेकर के और दोनों हाथ ऊंचे करके बताते हैं पुराना बड़ा नेता आ गया है। वो चोर मौसेरे भाई वाला हाल हो गया है और कुछ नहीं है। स्कूल बोले, स्कूल में सिर्फ उन्होंने एंट पेंट कराया है, इसके अलावा कोई नया स्कूल नहीं बनवाया है। मोहल्ला क्लिनिक खोली, मेरे वार्ड में आप आइए, 3 नंबर गली में खोली थी, बंद पड़ी आज साल भर से। जिस समय कोरोना चालू हुआ उसमें केजरीवाल अपने आप को खुद कोरोना घोषित करके अपने घर के अंदर बैठे थे, शराब की नीति का पूरा फार्मूला तैयार कर रहे थे और वो बिल्कुल बाहर नहीं आए। जनता को जब खाना भेजते थे स्कूलों में तो बिल्कुल दाल ऐसे पानी की तरह चलती थी और चावल यही राशन वाला होता था। जो वहाँ कैंडिडेट बच्चे एक भी भूखे रहना पसंद करते थे, खाना लेना पसंद नहीं करते थे, और जो प्राइवेट खाना बीजेपी बनवाती थी वो खाना लेते थे। ये भी इसमें भी उनके पेट में दर्द होता था, तो केजरीवाल ने खाना उन्होंने बंद करवाया और हम लोगों का राशन इतना और सब्जी बर्बाद गई थी जिस समय राशन बंद करवाया था केजरीवाल ने कि मेरा खाना फेंक रहा है, बीजेपी वालों का खाना लेने, और संघ वाले घर घर जाके खाना देते थे। ये उनको रास नहीं आया क्योंकि अच्छा काम ना कर रहे हैं ना। मैं स्कूल से भी हूँ, वाइस प्रेसिडेंट हूँ मैं स्कूल में, सर्वोदय विद्यालय में। मैं टीचरों को इतना काम दे रखा है, टीचरों को प्रलोभन देते हैं कि जाके दूसरे शहरों में, दूसरे बंगाल, कहीं कहीं उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है पढ़ाई में। आज जो पहले कांग्रेस के टाइम, वो आज आम आदमी के टाइम भी है। आप स्कूल से हैं तो आपको स्कूलों की बहुत अच्छे से स्थिति आपको उससे अवगत होंगी, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे केजरीवाल ने बोला था कि स्कूल खुलवाएंगे, बढ़िया शिक्षा देंगे, तो उन पे क्या कहना है आपका? क्या शिक्षा दे रहे हैं ये बताओ ना। आज भी उन्होंने ये रीत चलाई कि कक्षा 8 तक कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, स्कूल में आए अथवा ना आए। आप ये बताओ, जब हम पौधा लगाते हैं उसकी जड़ ही नहीं मजबूत होगी तो पौधा कहाँ से मजबूत होगा? जिस बच्चे को अपना नाम लिखना नहीं आता है, आप उसको 8 की पास दे रहे हो, तो वो बच्चा हाई स्कूल 9th में क्या करेगा? आप बताओ ना मुझे। मुझसे जो क्वेश्चन आप कर रहे हो आप केजरीवाल से करो ना। केजरीवाल से ये क्वेश्चन करो कि एक बच्चे को कभी स्कूल में आना, पहुंच जाते हैं जो 1-2 स्कूल अच्छे हैं, जिनके गार्जियन अच्छे पढ़ाने में है, ट्यूशन, हर बच्चे का तो ट्यूशन लगा है, स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है? आप नर्सरी के बच्चे, गली गली में तो परचून की दुकानें थी, अब ट्यूशन की दुकानें खुल गई। इसीलिए मेरा बच्चा पढ़ने में तेज हो, मेरा बच्चा पढ़ने में, फिर भी पहले था स्कूल में पढ़ाई होती थी, एक बच्चे को पढ़े। आजकल आप पूछ लो ना किसी को 20 तक पढ़े आते हो तो बता देना मुझे। मेरा नाम अनुराधा शुक्ला है, मंडल में उपाध्यक्ष हूँ, दुर्गा पार्क में रहती हूँ। कभी भी आके केजरीवाल से मिलना या स्कूल में आ जाना, सर्वोदय विद्यालय में हूँ, भगत चंद्र, मैं आपको दिखा दूंगी स्कूल की स्थिति। जी, आप एक महिला भी हैं तो मैं जानना चाहूँगी कि महिलाओं के लिए क्या सुविधाएं केजरीवाल की तरफ से मिली हैं? क्या मिली है बताओ ना। महिलाओं को बिगाड़ने के लिए फ्री सुविधा दे दी है, बस में घूमने के लिए। काम धंधा छोड़ो और थैला उठाओ और 4 औरतों को साथ में लो, किराया लगना नहीं है, घूम फिर के फिर आ जाओ, ये सुविधा दी है। और बताओ, की परिवार खराब हो रही है और एक दुर्गति बोलते गंदी शिक्षा देता है, और पब्लिक को ये सोचना चाहिए हम अच्छे काम कर रहे हैं, बुरे काम कर रहे हैं। अभी सोचने का वक्त पब्लिक के लिए है। मोदी जी जो काम कर रहे हैं सबके सुविधा के लिए कर रहे हैं, जो केजरीवाल जो कर रहा है अपनी सुविधा के लिए कर रहा है। इस चीज़ के लिए पब्लिक अच्छी तरह जानती है। पब्लिक को सोच के बच्चों का लाइफ के लिए सोचना है तो बीजेपी को जीत के लाना है। दिल्ली के अंदर बीजेपी जरूर आएगी। आप बताइए कि बीजेपी ने यहाँ पर पहले यहाँ से रेखा चौहान जी थी, उन्होंने क्या क्या काम यहाँ पर, क्या क्या सुविधाएं दी हैं लोगों को? देखिए, हमारे वार्ड के अंदर जो निगम पार्षद की एक जिम्मेदारी है वो सुचारू रूप से आज भी चल रही है। जो 6 महीने से हमारे निगम पार्षद वार्ड में नहीं है, 2-2, 3-3 बारी हर एक गली में गाड़ी का आना, कूड़ा उठना प्रॉपर, जहाँ लाइट ख़राब हो जाए, जहाँ डार्क स्पॉट्स है वहाँ लाइट लगाना,
लाइट को टाइम से ठीक करना, झाड़ू लगना, और इसके अलावा कोई मेरे हिसाब से एमसीडी का जो निगम पार्षद का काम है कोई इससे ज़्यादा कोई काम है नहीं। बाकी सारा जल बोर्ड का काम। अभी विनय चौहान जी को टिकट मिली है बीजेपी से, तो क्या क्या उम्मीदें रहेंगी आपकी उनसे? देखिए, हर 110% निश्चित उनकी जीत है, वो सुनिश्चित है। आप ये सोच लीजिए कि पूरी दिल्ली के अंदर भाजपा 200 से सीटें ज़्यादा जीतने जा रही है। और मैं जानना चाहूँगी कि और यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं हैं उन पे कितना ध्यान रहता है? ये स्थानीय समस्या मैंने आपको बताया कि निगम के हाथ में इतना बड़ा कुछ है नहीं, लेकिन जो केजरीवाल की सरकार है, जो आम आदमी पार्टी का विधायक है, वो एक तो राजस्थान का प्रभारी बन चुका है, सारी रोड खुदवा चुका है, पानी सबसे ज़्यादा गंदा आता है। आप सबसे ज़्यादा लोग यहाँ परेशान हैं पानी की समस्या से, इतना पानी गंदा आता है, सीवर का पानी उसमें जुड़ा हुआ है। सब लोग यहाँ पर त्राही कर रहे हैं और ये बाप बेटे मिलकर भी इसे जिता नहीं पाएंगे त्रिलोत्मा को। भाई विनय चौहान निश्चित जीत रहे हैं। 10,000 वोटों से ज़्यादा लीड कर रहे हैं मैडम। केजरीवाल ने 10 वारंटी निकाली है, तो कितनी वारंटी वो पूरी कर पाएंगे? आज तक केजरीवाल ने अपनी जितनी वारंटी दी हैं उसने क्या पूरा कर लिया क्या? ये जो 10 भी निकाल रहे हैं सिर्फ लॉलीपॉप है, सिर्फ चुनाव के लिए। बस सर आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या आना, किस पार्टी को आना चाहिए यहाँ पे? ऑब्वियसली बीजेपी ही आएगी, और बीजेपी थी और बीजेपी ही रहेगी। इतना विश्वास बीजेपी पे कैसे? नहीं, जो बीजेपी के लिए जो काम है बीजेपी अपना, वो सारा बीजेपी ने अपना काम किया। अभी हमारा एमसीडी में काम क्या है? झाड़ू, सीवर का जो सफाई है, लाइट की सफाई है, नली की सफाई है, एमसीडी पार्क हो गए, ये काम हमारी बीजेपी करती है और ये करती आ रही है। जो हमारी आम आदमी पार्टी का जो काम है, गली खुदी हुई है, सीवर हमारे सारे ख़राब हो रखे हैं, तो सारी गलियों में नली बह रही है, स्कूल है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं, इनका तो कोई काम दिखता नहीं है। एक भी काम ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमने करवाया है। हर मतलब हमारे विधानसभा में एक स्कूल, कहाँ स्कूल है इनका? हॉस्पिटल नहीं है, तो कोई इनका काम तो है नहीं जो हम केजरीवाल को वोट मिल गया है, 5 साल सरकार चला ली है, अब दिल्ली में सरकार नहीं चला पाएगा क्योंकि भाजपा दोबारा लौट के आ रही है नहीं, आगे बढ़ गई है। यहाँ से झूठ बोल के लोगों को गुमराह करके आगे बढ़ गया है। यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार के कुछ नहीं किया है। लोग 2 साल से पानी से त्रसित हैं, चलने फिरने से त्रसित हैं। सारी गलियाँ आपने भी देखी हैं। आप कहाँ गलियों में कहीं यहीं सड़क पर घूम रही हो, आप किसी गली में जा सकती हो। और यहाँ नहीं, आधी दिल्ली जितना एमसीडी एरिया, जितना नौथराज एरिया है, सारी गली खोद डाली हैं और सारी दिल्ली का पानी प्रदूषित कर दिया है। और सीवर जो है वो 3rd क्लास के सीवर का पाइप डाला है, टेंडर नंबर 1 का है, 3rd क्लास का सीवर डाला है, और वो भी काम अभी पूरा नहीं हो रहा है। और भ्रष्टाचार के लिए नालियाँ और साइड से खुदवा दी हैं, वो 6 महीने में बंद हो जाएंगी। स्कूल जाते हैं, बारिश होती है ना, बारिश ना दिया, शराब के ठेके जरूर दिए हैं। आप एक बार रोडों का अंदर जाके सर्वे कीजिए, पानी से और रोड से लोग बहुत परेशान हैं। महिलाओं के लिए डीटीसी की सर्विस फ्री कर रखी है, बिजली पानी फ्री कर रखे हैं, उसके बावजूद आप इतना भरोसा बीजेपी पे कैसे? मैडम सर्विस तो जरूर फ्री किया है, लेकिन बस वाले महिलाओं को देख के रुकते नहीं हैं, वो एकदम से बस ही नहीं रोकते हैं, तो उस सर्विस से क्या फ़ायदा फिर? कोई लाभ नहीं मिलता? कोई लाभ नहीं है, बिल्कुल लाभ नहीं है। इसलिए हमें बीजेपी पे पूरा भरोसा है। अब की बार महिला मोहल्ला क्लिनिक भी खोले गए हैं, तो उन पे क्या कहना है? मैडम कोई दवाई नहीं मिलती, फ़ायदा क्या इस चीज़ का? दवाई नहीं मिलती बेटा, वहाँ दवाई नहीं मिलती है वहाँ पे, और बेचारे वापस आ जाते हैं लोग बाग और पूछते घूमते हैं, यहाँ कुछ नहीं, वो दिन दियाल जाते हैं। और यहाँ रोड का इतना बुरा हाल है, जो छोटे बच्चे स्कूल में बरसात में जाते हैं ना, उनकी वर्दियाँ ख़राब हो जाती, गिर जाते हैं। इस विधायक को शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी रोड बनाते हुए। बताइए आप क्या करें, बताओ। इसलिए भाजपा का जोर है यहाँ पे। काम बोलता जी, विनय चौहान ने काम किया है, करेगा, है नहीं। और विनय चौहान पिछड़ने वाला आदमी नहीं है, बहुत अच्छी मार्जिन वोटों से वो जीतेगा। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग डाबरी क्षेत्र के। यहाँ कुछ लोग हमें बीजेपी के समर्थन दिखाई दिए, तो कुछ लोग यहाँ पर केजरीवाल की खामियां दिखाते हुए नजर आए। इस खबर में इतना ही। ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहे नेशन लाइव के साथ। मैं काजल चौधरी, कैमरा पर्सन जतिन के साथ, नेशन लाइव।